स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 गणित अभ्यास 9A। ठीक ना। लंब और समांतर रेखाएं। इसमें पहला सवाल दिया हुआ है कि अपने आसपास के वस्तुओं के समांतर रेखा के युग्मों में 4 उदाहरण दीजिए। जैसे आसपास की जो भी वस्तुएं हैं आपके घर में या फिर जो भी आसपास में है, आप शहर में रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ देखते होंगे, अरे गांव में भी रहते होंगे तभी भी बहुत सारी चीज़ें आप देखते होंगे। समांतर रेखा के कुछ उदाहरण हैं, हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से जो पहला दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए समांतर रेखा क्या होती है कि ये लाइन और ये सीधी लाइन दोनों एकदम सीधी लाइन होनी चाहिए। मतलब इन दोनों के बीच में अगर यहाँ पे डिस्टेंस, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे जो भी डिस्टेंस है, अगर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर, अगर ये इसको आगे अगर हम बढ़ाते भी हैं तो भी ये क्या रहेगा, 5 सेंटीमीटर ही रहेगा। मतलब यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर, मतलब ये चलता भी रहेगा अगर आगे की तरफ इस तरीके से, तो भी ये कहीं भी जाएगा तो मतलब कि ये समांतर ही रहेगा, मतलब एक सीध में रहेगा, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, उसी को समांतर रेखा बोलते हैं। तो ये तो समांतर रेखा हो गया। अब इसमें बोला 4 उदाहरण देने के लिए, तो 4 उदाहरण में पहला हम लोग लिख लेते हैं। पहला लिख लेते हैं कि कागज, जैसे कि कागज ये पेज हो गया, मान लीजिए हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कि ये पेज हो गया। ठीक है ना, ये मतलब दोनों समांतर है, एकदम समान है मतलब। तो पेज के जो होता है ये आमने सामने के, मतलब ये वाला लाइन पेज का इस किनारा और ये किनारा दोनों क्या होती है, समांतर रेखा में होती है। मतलब लिख सकते हैं कि कागज, ठीक है ना, कागज के, ठीक है ना, आमने सामने, आमने सामने, सामने के किनारे, के किनारे, किनारे क्या होते हैं हमारे, समांतर रेखा में होती हैं। दूसरा, इसमें 4 बोला, हम 4 लिख लेते हैं। दूसरा लिख लेंगे दीवार, ठीक ना, दीवार आपके घर में क्या होता है, दीवार होता है, तो दीवार के आमने सामने, ठीक ना, आमने सामने के, सामने के किनारे, के किनारे, या फिर आमने सामने के कॉर्नियस या किनारे भी बोल सकते हैं, आमने सामने के। जैसे कि दीवार, ये दीवार हो गया, मान लीजिए ये दीवार इस तरीके से, ठीक ना, ऐसी होता है, इस तरीके से ही होता है ना दीवार। तो जब इस तरीके से दीवार होता है तो ये आमने सामने की जो कॉर्नर्स होते हैं एक साइड के, वो क्या होते हैं, हमारे समांतर रेखा में होते हैं, आमने सामने के किनारे, किनारे। या फिर इसको लिख सकते हैं थोड़ा सा बढ़िया से, कार्नियस लिख सकते हैं, ठीक है ना। कार्नियस जो होता है वो भी इसका कार्नियस लिख सकते हैं, ठीक है ना, कार्नियस, कार्निश जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे समांतर में होते हैं। तीसरा अगर लिखना चाहें तो तीसरा आप लिख सकते हैं कि दरवाजे, जो दरवाजे के जो आमने सामने के किनारे होते हैं वो भी, ठीक है ना, तो दरवाजा भी लिख सकते हैं, दरवाजे के आमने सामने, ठीक है ना, आमने सामने, सामने के किनारे, के किनारे, किनारे, ठीक ना। और अपने आसपास का बोला है तो अगर आप शहर में रहते होंगे तो रेलवे लाइन देखें, रेलवे लाइन जो रेल की पटरी होती है वो भी क्या होती है, समांतर रेखा में होती है। तो लिख सकते हैं कि रेल की पटरी या रेलवे लाइन। या फिर आप चाकू भी लिख सकते हैं, और चाकू ध्यान रखिएगा कि चाकू की जो बनावट होगी वो इस तरीके से रहनी चाहिए। जैसे कि यहाँ से ये चाकू है तो यहाँ से ये सीधे इस तरीके से चाकू रहेगा तब, ठीक है ना, ये दाव टाइप का। तो जो ये वाला जो चौखिला भाग होता है, ये वाला और ये वाला दोनों समांतर रेखा में होती हैं। आप कोई ऐसा वाला न ले लें, ठीक है ना, इस तरीके वाला नहीं, इस तरीके वाला नहीं, ठीक है ना, इस तरीके वाली की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो चाकू इस तरीके का होगा उसकी बात कर रहे हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं कि चाकू, ठीक है ना, चाकू धार वाली, या फिर रेलवे लाइन ही लिख दीजिए, ठीक है ना, रेलवे, रेलवे, यहाँ पे लाइन, रेलवे लाइन, रेलवे लाइन या पटरी, या पटरी, रेलवे पटरी भी कहीं कहीं बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये 4 चीज़ें हो गई जिसको आप लिख सकते हैं, या चाकू की धार भी बोल सकते हैं, चाकू की धार भी ये समांतर रेखा में होती है, ठीक है। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दूसरा सवाल दिया हुआ है कि चित्र में यल और यम दो समांतर रेखाएं हैं, मतलब यल और यम मतलब ये रेखाएं समांतर हैं। तो यहाँ बोला है ए बी और सी डी इनके बीच की रेखा है, मतलब ए बी ये रेखा और सी डी दोनों बीच की रेखाएं हैं। अब बात आगे समझिएगा, लंबवत दूरी है, मतलब लंबवत दूरी पे है। यदि ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, ए और बी बराबर ये जो दूरी दिया हुआ यहाँ से और यहाँ तक की वो लिखा हुआ 3 सेंटीमीटर, मतलब ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की दूरी जो दी हुई है वो 3 सेंटीमीटर दी हुई है। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे 3 सेमी, ठीक है ना। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि सी डी की लंबाई पूछा है, सी और डी हमने पीछे अभी बताया है पिछले सवाल में कि समांतर रेखा का मतलब ये हो जाता है कि ये दोनों जहां तक जाएंगे इन दोनों के बीच में जो भी दूरी रहेगा वो समान दूरी रहेगा।
मतलब कहने का मतलब कि अगर ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर है तो सी डी बराबर भी क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर होगा। लिखिए, आप लिख सकते हैं क्योंकि ये समांतर रेखा बोला है कि दो समांतर रेखाएं हैं, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे हल में, ठीक है ना, हल लिख सकते हैं हल में कि एल और एम, एल और, ठीक है ना, एम दो समांतर रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं, रेखाएं, ठीक है ना, हैं, दो समांतर रेखाएं हैं और दोनों समांतर रेखाओं में प्रत्येक बिंदु, ठीक है ना, दोनों समांतर रेखा में, दोनों, ठीक है ना, समांतर रेखा, समांतर रेखा, रेखा, ठीक है ना, रेखाओं में लिख लीजिएगा, दोनों समांतर रेखाओं में, ठीक है ना, के दोनों समांतर रेखाओं के प्रत्येक बिंदु की लंबवत दूरी बराबर होती है, प्रत्येक बिंदु की, ठीक है ना, प्रत्येक बिंदु की, बिंदु की क्या हो जाती है हमारी लंबवत दूरी, ठीक है ना, लंबवत दूरी, दूरी बराबर होती है, बराबर होती है, ठीक है ना, होती है। लंबवत दूरी क्या होती है हमारी, बराबर होती है। मतलब यहाँ पे अगर 3 सेंटीमीटर दिया तो यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर होगा। अतः यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः ए बी और बराबर, ए बी बराबर सी डी, मतलब ए बी जितना दिया उतना ही क्या हो जाएगा, सी डी, और इजकल टू 3 सेमी, और ये इसका आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब चलते हैं हम लोग इसके तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल दिया हुआ हमारा कि चित्र में आयत ए बी सी डी के नाम लिखे गए हैं, ए बी, यहाँ पे ए बी सी डी इस तरीके से नाम लिखे गए हैं। क्या ए बी समांतर सी डी, मतलब ए बी जो होगा वो समांतर सी डी के है, ठीक है ना, यदि हाँ तो क्यों। और दूसरा दिया हुआ कि क्या ए डी समांतर यहाँ पे बी सी, ए डी समांतर बी सी, यदि हाँ तो क्यों, मतलब अगर ये समांतर है तो क्यों समांतर है, इसके बारे में आपको ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए कि ये क्या चीज हमारा लिखा हुआ है कि चित्र में ए बी सी डी एक आयत है। तो आयत में हम लोग जानते हैं कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। मतलब ये अगर 7.2 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा, 7.2 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गया, ये भी क्या हो जाएगी 7.2 सेंटीमीटर। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो इधर वाला भी क्या हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। तो बात समझ में आ गया ये चीज, क्योंकि ये आयत है। आयत में आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये 7.2, तो ये भी 7.2, ये 5 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या हो जाएगी हमारी 5 सेंटीमीटर होगी। अब पहला जो दिया हुआ उसको देखिए, पहला क्या दिया वो देखिए, लिखा है क्या ए बी समांतर यहाँ पे सी डी है, यदि है तो क्यों, मतलब कारण बस लिखना है कि क्यों। तो हम लोग लिख देंगे कि हाँ, पहले तो लिखिए कि हाँ ये दोनों क्या है, समांतर हैं। अब लिखना है क्यों, तो लिखेंगे ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी ये समांतर है, ठीक है ना, है। क्योंकि, क्योंकि, क्योंकि अब समांतर क्यों है ये बताना है, क्योंकि ए बी और सी डी प्रत्येक बिंदु लंबवत हैं। ए बी और सी डी प्रत्येक बिंदु क्या है हमारे, लंबवत हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि प्रत्येक बिंदु, मतलब ए बी और सी डी, ठीक ना, प्रत्येक बिंदु की, प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक बिंदु, बिंदु लंबवत है, लंबवत, लंबवत हैं, ठीक है ना, लंबवत हैं। अब लंबवत हैं, दूरी लंबवत हैं, ठीक है ना, दूरी एक समान है, दूरी भी क्या हमारी तथा लंबवत है, और दूरी लिख दीजिएगा, और दूरी एक समान है, दूरी एक समान है, समान है, दूरी क्या हमारा एक समान है। मतलब ये दूरी जो है वो भी क्या हमारा एक समान है, और समान कैसे है वो दिया हुआ है 7.2 सेंटीमीटर, 7.2 सेमी, जो दूरी दिया हुआ है वो 7.2 सेंटीमीटर है। इसलिए चूंकि का चिन्ह तो हमारा, इसलिए मतलब चूंकि का चिन्ह ऐसा होता है, ठीक ना, ऐसा होता है, इसलिए ये यहाँ पे इसलिए डायरेक्ट इसलिए लिखेंगे। इसलिए क्या हो जाएगा हमारा ए बी और समांतर सी डी। ये तो हो गया पहला सवाल आपका, ठीक है। अब दूसरा इसी तरीके से देखना है और दूसरा बताना है आपको। दूसरा में भी सेम लिख दीजिए यही चीज कि ए डी, मतलब हाँ लिख दीजिएगा, हाँ पहले तो लिखिए हाँ, और हाँ लिखने के बाद जस्ट सेम लिखिएगा ए डी समांतर यहाँ पे हो जाएगा बी और सी है, ए डी समांतर बी सी है, जैसे ऊपर में लिखा है वैसे लिखिए। क्योंकि, अब क्योंकि, अब देख लीजिए क्योंकि ए डी लिखना, क्योंकि ए डी और यहाँ पे हो जाएगा सी और डी की प्रत्येक प्रत्येक बिंदु लंबवत है, ठीक ना, बिंदु क्या हमारा लंबवत, और
दूरी एक समान है, लंबवत और दूरी एक समान है, दूरी एक समान है, एक समान 5 सेंटीमीटर है, ये डायरेक्टली लीजिए 5 सेंटीमीटर है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा AD समांतर BC। ठीक है।